हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रकाश का प्रवर्तन और आज उसी को हम लोग को आगे बढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं परावर्तन है क्या। क्या समझना है? परावर्तन हेडिंग बना लेंगे। इसका बेसिक हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? बेसिक कर चुके हैं। आगे का टॉपिक हम लोग को शुरू करना था प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाने के बाद प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन। इसका बेसिक हम लोग कर चुके थे और इस टॉपिक से हम लोग को आगे क्लास शुरू करना था। क्लियर? तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखो नाम है क्या, परावर्तन। क्या हो? परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो परावर्तन का मतलब टकराकर कुछ भी लौटना। जैसे आप लोग बचपन में बॉल खेले होंगे, ठीक, वो बॉल को क्या करते थे, दीवार पे फेंकते थे और वो परिवर्तित होकर लौटता था, मैंने टकराकर लौटता था। ठीक, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। चलिए जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एक बॉल है और इसी को समझते हैं परावर्तन का मतलब। परावर्तन क्या होता है? इस बॉल को हम क्या करेंगे, इस पर थ्रो करेंगे इस तरीके से। देखिए हमने थ्रो किया और वापस आया, तो एक गया, तो इसको बोलेंगे ये जाना और वापस आना। यही क्या है? परावर्तन। कैसे देखते हैं, ये गया और वापस आया। ठीक, ये जाकर आना ही परावर्तन है। जाकर आना क्या है? परावर्तन है। चलिए बाबू, तो हम लोग देख रहे थे क्या, प्रकाश का परावर्तन हमने देखा कि किस प्रकार से हो रहा था। तो देखिए ये वो क्या हुआ था, बॉल गया बाबू और वापस लौट कर क्या हो गया, आ गया। ठीक, गया और वापस लौट कर आ गया। तो जाना, अब समझिए प्रकाश के लिए, तो कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, सतह कैसा होना चाहिए, कोई भी चिकना सतह, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी दर्पण ले सकते हैं, कोई चिकनी सतह दीवार हो सकता है, कुछ भी रहे। ठीक, एक यहाँ से परावर्तित होकर जा रहा है, तो कोई भी चिकनी सतह से टकराती है और वापस लौट जाए। टकराए और क्या हो जाए, वापस लौट जाए। जैसे बॉल को फेंके, दीवार पे गया, टकराया और वापस क्या हो गया, लौट गया। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? ठीक, क्या रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन को, कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखा जाए तो हेडिंग बनाने के सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, और इसके बाद हम लोग नीचे प्रकाश का परावर्तन लिख के डैश मारेंगे। प्रकाश का परावर्तन लिख के डैश मारेंगे। लिखेगा, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है ना सबका? क्या कहता है, प्रकाश की किरणें कोई भी चिकनी सतह हो और वहां से टकराए और फिर से क्या हो जाए, वापस लौट जाए, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते बाबू। अब इसको समझने के लिए चिकनी सतह, अब चिकनी सतह हम लोग क्या ले सकते हैं, तो समतल दर्पण को लिया जा सकता है। किस दर्पण को ले सकते हैं, समतल दर्पण। तो हेडिंग बनाएगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। क्या हेडिंग बनाना है, समतल दर्पण।
समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, PLAN, प्लेन मिरर, MIRROR, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या है, समझते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है सबसे पहले तो देखिए समतल दर्पण, चलो सबसे पहले एक सवाल बताओ, समतल दर्पण कितने लोग देखे हैं आप लोग, हैंड अप करेंगे, बस तो बड़ा कम लोग है बाबू। चलिए थोड़ा सी हिंट देते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण मतलब कि लगभग लोग प्रत्येक दिन देखते हैं, इस्तेमाल हम लोग करते हैं लगभग प्रत्येक दिन। बॉयज तो करे या ना करे, लड़कियां तो गर्ल्स तो पर डे काफी समय समतल दर्पण के सामने बीतता है। अब जनसंख्या बढ़ा है, मतलब समझ में आ गया समतल दर्पण क्या है, नहीं समझ में आया, चलिए हम दिखाते हैं समतल दर्पण क्या है। इससे आपको चिन्ह परिचय हो चुका है, दिखाओ। इसमें जो कांच लगा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ये कांच क्या है बाबू, समतल दर्पण। हाँ, जिसमें आपका चेहरा दिख रहा हो, ठीक है, यही क्या है, समतल दर्पण है। इसको बनाया कैसे जाता है, हमारे सिलेबस में 10th बिहार बोर्ड के सिलेबस में समतल दर्पण का बनावट ही पढ़ना है कि किस प्रकार से समतल दर्पण बनाया जाता है। तो समतल दर्पण को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कांच की सिल्ली लेते हैं। कांच की क्या लेते हैं, सिल्ली। सिल्ली का मतलब है कांच का टुकड़ा, जैसे खिड़की वगैरह में लगा रहता है उस तरीके के कांच का टुकड़ा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले कांच का टुकड़ा लेंगे, ठीक, और उस कांच के टुकड़े पे एक सतह, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कांच का एक सतह है, इसको निकाल लेते हैं थोड़ा सा दर्पण में से, कि आप लोग के लिए आज दिखाने के लिए खरीद के लाए हैं। चलिए निकल जाएगा इतना में, ये देखिए हमने इसे निकाल लिया, यही मेरा समतल दर्पण है पहले रूप से, क्लियर। चलिए अब देखते हैं, ये आपका हो गया समतल दर्पण। अब बाबू इस समतल दर्पण में दो सतह होगा, एक ए वाला हो गया और एक इसके बैक वाला हो गया। इन दोनों में से एक सतह को, कितने सतह को, एक सतह को हम लोग क्या करेंगे, चांदी की पतली परत से रजतित करेंगे। रजतित करने का मतलब पॉलिश, चांदी की पतली परत से क्या कर दिया जाएगा, पॉलिश किया जाएगा। एक आयताकार या किसी भी आकृति का, जरूर नहीं कि आयताकार ही ले, एक हम लोग पहले कांच का टुकड़ा ले लेंगे, इस तरीके के कांच का सिल्ली लेंगे, इसके एक सतह को चांदी की पतली परत से, कैसी परत से, चांदी की पतली परत से रजतित करेंगे। रजतित का मतलब उसको पॉलिश कर देंगे। जैसे ही पॉलिश करेंगे मेरा समतल दर्पण बनकर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, जिसमें आप चेहरा देख सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण बनकर रेडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग आगे, अब चूंकि चांदी की परत जो होती है वो काफी महंगी होती है और थोड़ा सा भी अगर रगड़ा जाए, किसी प्रकार से खरोच लग जाए तो नुकसान हो जाएगा दर्पण का, मतलब दर्पण में हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उसको बचाने के लिए, चांदी की पतली परत को बचाने के लिए हम इस पर पॉलिश करते हैं। क्या कर देते हैं, नहीं, ऊपर से पेंट चढ़ाते हैं, किसी भी गहरे रंग का पेंट चढ़ाएंगे। कोई भी अलग अलग कंपनियां अलग अलग रंग के चढ़ाती है, जैसे हम लाल चढ़ा सकते हैं, पीला चढ़ा सकते हैं, काला चढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार के रंगीन हम लोग कलर चढ़ा देंगे। कलर चढ़ाने से फायदा क्या होगा बाबू, तो वो जो कलर हम चढ़ाते हैं वो चांदी की परत को बचाने का काम करेगा। किसको बचाएगा, चांदी की पतली परत जो हम चढ़ाते हैं उस पतली परत को बचाने का काम करता है, ठीक। तो समझते हैं हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे। तो समतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, आयताकार कांच का एक टुकड़ा लेंगे या कोई भी कांच का टुकड़ा ले लेंगे और उस कांच के टुकड़े पे ये हमने क्या करेंगे, एक कांच का टुकड़ा ले लेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके का एक हमने एक कांच का टुकड़ा ले लेंगे,
ये हमने एक कांच का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब एक कांच के टुकड़े पे चांदी की पतली परत चढ़ानी, कैसी परत चढ़ाना है बाबू? चांदी की पतली परत। ये मान लीजिए हमने चांदी की पतली परत चढ़ा दिया, ये बहुत ही पतली सी परत चढ़ा दी। अब चांदी की पतली परत चूंकि बहुत जल्द ही अति हो जाएगा, मतलब हल्का भी किसी चीज से टकरा गया, रगड़ा गया तो ये खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गहरे रंग का पेंट चढ़ाते हैं। कैसे रंग का पेंट चढ़ाएंगे? कोई भी गहरे रंग का हम लोग क्या करेंगे, पेंट चढ़ाएंगे। इसके ऊपर से गहरे रंग का देखिए हम पेंट चढ़ाएंगे। चलिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, गहरे रंग का इस तरीके से पेंट चढ़ा देंगे। इतना क्लियर नहीं हो पाया, फिर से हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं। इस पर गहरे रंग का पेंट चढ़ा देंगे। कैसे रंग का पेंट चढ़ाएंगे बाबू? गहरे रंग का हमने पेंट चढ़ा दिया। इस पेंट चढ़ा देने से यह रंग जब अगर रंगाएगा भी अगर इसमें, तो ये हमारा ये वाला हिस्सा जो है, इस पोर्शन जो है ये वाला खराब होगा, ये चांदी की पतली परत खराब नहीं होगा और हमारा समतल दर्पण बच जाएगा। ये हमारा हो गया बाबू चिकना समतल कांच, चिकना समतल कांच। एक चिकना समतल कांच है, ये चांदी की पतली परत, इसकी परत हो गया बाबू चांदी की पतली परत, चांदी की पतली परत। और ये आपका हो गया, फिर रंगीन किया गया। क्या किया गया है? रंग डाला गया। कोई भी लाल रंग का पेंट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पीला लिए हैं तो लिख लेंगे पीला रंग का पेंट, पीला रंग का पेंट, पीला रंग का पेंट, ठीक है। तो हेडिंग बना देंगे समतल दर्पण। हेडिंग क्या बनेगा? समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। लिखिए समतल दर्पण को बनाने के लिए, समतल दर्पण को बनाने के लिए जो हमने पढ़ा है वो लिखवा भी देते हैं। समतल दर्पण को बनाने के लिए कांच का, समतल दर्पण को बनाने के लिए कांच का एक समतल प्लेट, कांच का एक समतल प्लेट लेते हैं, कांच का एक समतल प्लेट लेते हैं, समतल प्लेट लेते हैं जिसके एक सतह को चांदी की पतली परत से, जिसके एक सतह को चांदी की पतली परत से, चांदी की पतली परत से, इसके एक सतह को चांदी की पतली परत से रजतित कर देते हैं, रजतित कर देते हैं। चूंकि उसी में कंटिन्यू, चांदी की पतली परत से रजतित कर देते हैं। चूंकि चांदी कीमती होता है, चूंकि चांदी कीमती होता है तथा, चूंकि चांदी कीमती होता है तथा खरोंच आने पर समतल दर्पण की गुणवत्ता घट जाएगा, खरोंच आने पर समतल दर्पण की गुणवत्ता घट जाएगा। इस कारण से खरोंच आने पर समतल दर्पण की गुणवत्ता घट जाएगा। इस कारण से चांदी की परत के ऊपर, इस कारण से चांदी की परत के ऊपर गहरे रंग का, चांदी की परत के ऊपर गहरे रंग का पेंट चढ़ा देते हैं, गहरे रंग का पेंट चढ़ा देते हैं, इस प्रकार चढ़ा देते हैं। इस प्रकार हमें
समतल दर्पण, इस प्रकार हमें समतल दर्पण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें समतल दर्पण प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? समतल दर्पण प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू? समतल दर्पण प्राप्त हो जाता है। एक फिगर नीचे में बना लेंगे, एक फिगर आप लोग को उसके नीचे बना लेना है समतल दर्पण वाला। एक कांच का सीढ़ी लेंगे, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके भी फिगर को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग लिख दिए बाबू समतल दर्पण, आप लोग देख दिए नहीं? समतल दर्पण ये वही दर्पण है, आप लोग पहचान नहीं पा रहे थे, जिसका उपयोग प्रत्येक लोग करते हैं। इसलिए हम खास करके इसका यूज करती हैं नहीं, बिना देखने बिहाने न होता है ना बाबू। चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बनाना है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। कहता है कि प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ता है तो एक विशेष नियम का वो पालन करता है, ठीक है। कैसे नियम का? एक विशेष नियम का पालन करता है और उसी नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ये नियम हम लिखवाएंगे, दो नियम होते हैं, आगे चल के पढ़ाएंगे। अभी समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किसको कहेंगे। तो कहता है प्रकाश की किरणें दो नियम, प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। उन नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। लिखा जाए परावर्तन के नियम, लिख लिए ना, नीचे लिखेंगे। देखिए प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए, प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग काम करेंगे। जिन नियम का पालन करेगा उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं।
इसके लिए हम लोग एक समतल दर्पण बनाएंगे। अच्छा, समतल दर्पण जो हम किए थे ना, उसका संकेत बड़ा ही सिंपल सा होता है। ये हमारा एक हो गया प्लेन रेखा ले लेंगे और इस रेखा के नीचे इस प्रकार से लाइन हम लोग खींचेंगे। एक रेखा लेंगे बाबू और इसके नीचे इस प्रकार से अगर हम लाइन खींचते जाते हैं तो ये समतल दर्पण को बताता है। किस दर्पण को बताएगा बाबू? समतल दर्पण को। ठीक है, ये समतल दर्पण को बतला रहा है। ये समतल दर्पण हो गया। और एक इधर से हम लोग किरण लेंगे इस प्रकार से, इसको कहेंगे आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण आ रहा है। और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और इस पर हम लोग डालते हैं अभिलंब। क्या डालते हैं? अभिलंब। ये इस तरीके से डाला जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे बाबू? अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण हो गया, ये समतल दर्पण। ये कैसा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। ये किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही है। ये जो किरण है ये किसी भी प्रकाश स्रोत से क्या हो रही है? आ रही है। और ये जा रही है। ये क्या हो रही है बाबू? जा रही है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु को से लिखते हैं। इसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। इसको कहेंगे आपतित किरण। इधर वाले को हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये दर्पण मेरा हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इसको कहेंगे अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, ये वाला कोण को कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण। इसको लिखा जाता है किससे? आई से। इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और इसको लिखते हैं आर से। चलिए समझते हैं क्या होता है। इसको बारीकी से हम लोग बारी बारी से समझेंगे। चलिए ये समझते हैं बाबू। ये क्या हो गया? एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण हो गया बाबू? समतल दर्पण। समतल दर्पण पर ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन का नियम काम करता है। ठीक, ये कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। एक किरण क्या हो गया? आपतित किरण। ये किसी बिंदु स्रोत से आ रही। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं, कोई लैंप जला सकते हैं, कोई विद्युत बल्ब जला सकते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण आया, इस दर्पण पर पड़ा और यहाँ से ऐसे टकरा कर जाएगा। हाँ या ना? यहाँ से ऐसे टकरा कर जाएगा। तो आने वाली किरण को, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। याद रखना बस इतना ही। किसी प्रकाश स्रोत से इसको ए नाम दे देंगे। इसका नाम क्या दे देंगे? ए नाम दे देंगे। ये हो जाएगा ए। इसको क्या नाम दे देंगे बाबू? ए। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बी।
अभिलंब को हम लोग एन कहते हैं, अभिलंब को क्या कहेंगे, एन कहेंगे। ये हो गया। चलिए अब समझते हैं आपतित किरण को कहेंगे किसी प्रकाश स्रोत से, कहीं से भी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, आने वाली किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में, अच्छा माध्यम से नहीं होना चाहिए, माध्यम वही होना चाहिए, जैसे इधर हवा है तो इधर भी हवा, इधर पानी तो इधर भी पानी, अगर इधर कांच है तो इधर भी कांच, अगर इधर हवा है और इधर मान लीजिए पानी हो गया, ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा। हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो ये आपतित किरण, जो आने वाला किरण उसको आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर एक किरण आएगा उसको कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आएगा उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब लंब को, डाले गए लंब को अभिलंब, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। उनकी बात करते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और आपतित किरण और नहीं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहेंगे, इसको परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? चलिए तो बारी बारी से हम समझेंगे। फिगर पहले नोट कर लिया जाए। प्रकाश के परावर्तन का नियम बता चुके हैं कि प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है उसे हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। उसके नीचे फिगर बनेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के नीचे ये फिगर बनाएंगे बाबू। चलिए फिगर बनाएंगे। अब वीडियो को पॉज करके फिगर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वीडियो को आराम से पॉज कर लें, फिर फिगर बनाएं। फिगर आप लोग बना लिए होंगे, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 1 में आ जाएंगे। इसको एक सेट कर लेते हैं बाबू। अब नंबर 1 पे लिखो आपतित किरण। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, आपतित, व्हाइट बोर्ड पे लिखे थे हैबिट है जिस वजह से। नंबर 1 में क्या लिखेंगे बाबू, आपतित, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, इंग्लिश जरूर लिखते चलेंगे। आपतित किरण, इंसिडेंस रे, INCI, D, इंसिडेंट रे, RAY, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई भी बिंदु स्रोत से कोई भी किरण अगर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत?
किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। चित्र में ए ओ, ये वाला ए ओ, चित्र में ए ओ आपतित किरण है। 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 नंबर 2 परावर्तित किरण। नंबर 2 परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, REF, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। देखिए उन्हें क्या बोला था, परावर्तित किरण से कहेंगे जब माध्यम में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर माध्यम में चेंजिंग हो गया तो गड़बड़ है। लिखेगा परावर्तित किरण। देखिए जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोला, फिर से मिला लेते हैं। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। नंबर 3 आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? आपतन बिंदु तो कहता है जिस बिंदु पर, ध्यान रखिएगा, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहता है कि समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है, आपतित किरण पड़ती है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे एकरा में यहाँ पर आकर मिला, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिख पड़ेगा। लिखेगा आपतन बिंदु, देखो जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत? ऐसे थोड़ा सा आज इको बना होगा, चूंकि क्लास में वीडियो रिकॉर्ड हम कर नहीं पाए थे कुछ रीजन से, तो
लोग रात्रि में आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा हॉल में आवाज आपका गूंज रहा होगा, तो कल से चलिए होगा क्योंकि हम क्लास में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, चलिए बाबू मन करे तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। ठीक, बहुत अच्छा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कल से कंटिन्यू आपका रहेगा। आज थोड़ा बहुत लेट फिट हुआ है।